मैं कल्पना हूँ, आपकी वेलनेस कोच। और मैं जब ये लाइव टॉक्स करती हूँ तो मैं हमेशा लोगों को पूछती हूँ कि किसको किसको थायराइड है। तो उसमें से यानी हम जूम टॉस करते हैं तो उसमें से कई लोगों की सिर्फ हाथ ऊपर आते हैं, सबके नहीं। तो ये जो गलतफहमी है ना, मैं दूर करना चाहती हूँ। गाइस, थायराइड ये सबको होती है। थायराइड एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो यहाँ होती है तितली के शेप में, राइट। और ये थायराइड ग्लैंड जो है ना, हमारे शरीर को संभालने का बहुत काम करती है। हमारे शरीर का ब्रेन को संभालना, दिल को संभालना, डाइजेशन, बोन्स और मेटाबॉलिज्म, जिससे कि वेट लॉस हो, मेटाबॉलिज्म उसको संभालना, राइट। अभी ये सुन के आपको प्यार हो गया है थायराइड से? अब तक आपको गुस्सा था ना, थायराइड है मुझे। तो हेलो, मैं कल्पना हूँ और मैं आज बात करूंगी कि थायराइड और उसका वेट लॉस से, वेट गेन से क्या संबंध है। ओके, तो पहले मैं, जैसे मैंने बोला आपको कि थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है आपके बॉडी में, जो एक छोटा सा होता है यहाँ, राइट। और उसका काम होता है हॉर्मोन्स रिलीज करना, और हॉर्मोन जो है वो पूरे शरीर को संभालता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि किसी न किसी कारण आपका जो हॉर्मोन्स है ना वो ज्यादा ये करते हैं, प्रोड्यूस करता है। थायराइड ज्यादा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, जाहिर है मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है यानी आपका पाचन क्रिया बढ़ जाती है। तो पाचन क्रिया बढ़ने के कारण क्या होता है, जो भी आप खाना दे रहे हो बॉडी को वो यूज फटाफट हो रहा है, तो वेट पुट ऑन नहीं होते, वेट यानी आपका वेट कम होता है, और वेट लॉस यानी कम वेट होता है आपको, राइट। अगर आपके हॉर्मोन्स अगर कम दिए, समझो कम उन्होंने आपके थायराइड ग्लैंड ने कम हॉर्मोन्स तैयार किए, तो क्या होगा, जस्ट द ऑपोजिट। क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, आपको सुस्त महसूस होगी बिकॉज आपका ब्रेन फंक्शन नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, राइट। तो इसी कारण क्या है, जब भी डॉक्टर जब बोलते हैं ना कि आपका थायराइड है, तो थायराइड है यानी क्या, अभी वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह, सबको नहीं पता, वो उसको बोलता है हाइपोथायरॉयडिज्म। सो डॉक्टर एक ही वर्ड में बोलते हैं आपको थायराइड है, और आप थायराइड से डरते हो। तो ये सही है कि थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और उसमें एक है आपका वजन बढ़ना। लेकिन उसके साथ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वजन बढ़ने का एक ही कारण नहीं है, थायराइड एक ही कारण नहीं। दूसरी बात याद रखना है कि वजन बढ़ना ये थायराइड के कारण तो है, लेकिन थायराइड भी वजन बढ़ने के कारण होता है, यानी आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होने के कारण होता है, राइट। सो ये थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन्स क्यों आपका ये कम या ज्यादा करते हैं ना, अभी आप वेट लॉस के बारे में बोलेंगे तो कम हॉर्मोन्स तैयार करते हैं, यानी आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है। तो आपको अभी हम क्या बताएंगे आपको क्यों होता है ये। पहले बात, यानी आप न ज्यादा बाहर का खाना खाते हो, इसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। सो प्रोसेस्ड फूड जो ज्यादा होता है उसके कारण होता है। तेल वाला फूड, आपको इन्फ्लेमेशन देने वाला फूड जो होता है वो ज्यादा नहीं खाना, यानी तेल वाला, तला हुआ, बाहर का वगैरह, ये सब आपको कम करना है। और एक बात है स्ट्रेस लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा ना और आपने कंट्रोल नहीं किया तुरंत, तो आपको ये आने की संभावना है, यानी थायराइड आपका हॉर्मोन्स कम आपके तैयार हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज करके होता है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी क्या पता है आपको? पता है आपको इम्यूनिटी है ना आपके शरीर में, तो वो इम्यूनिटी, जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके शरीर में एक सोल्जर्स की तरह होते हैं, और जो बाहर से कुछ भी आता है ना तो उनके लड़ने की प्रक्रिया करती है, ऐसा होता है। तो ये जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, उनको लगता है कि ये जो हॉर्मोन्स तैयार हो रहे हैं ना, उनको हमें लड़ना चाहिए,
क्यों हो रहा है अभी तक पता नहीं है, साइंस अभी ढूंढ रही है कि क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है। तो वो ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये सब के कारण थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म होने के कारण आपका वजन बढ़ने में, लेकिन वजन ही नहीं बढ़ता है, ऐसे ना बहुत सारी बातें होती है जिससे कि, यानी जब भी आपको ऐसी बातें होती है ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपका थायराइड यानी आप हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म यानी ज्यादा हॉर्मोन्स रिलीज करती है। तो आपको पता चलना चाहिए कि हाइपो है या हाइपो है। और आपको अगर जब भी आपको सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। पहली बात, आपको बहुत थकान महसूस होती है, यानी सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, वो एक कारण होता है, यानी एक सिम्टम होता है, राइट। और एक कारणों में एक कारण भी है कि आपको आयोडीन कम होगा तो होगा, तो आयोडाइज सॉल्ट वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होता है उसके लिए, आयोडीन के फूड ज्यादा, राइट। सो एक है थकान महसूस होती है। दूसरी बात होती है कि आप ठंड ज्यादा लगती है, यानी आपको फटक से दूसरों से ज्यादा ठंड लगने लगती है। तीसरी बात होती है कॉन्स्टिपेशन, यानी पेट साफ नहीं होना, ये एक कारण होता है, ये एक लक्षण होता है। स्किन ड्राई होना, हेयर ड्राई होना, हेयर रफ होना, आपका आवाज में बदल आती है। ये जब होता है ना तभी आपको, क्योंकि ये ग्लैंड अच्छे तरह से काम नहीं करती है ना, इसलिए होता है वो। और फिर आपको एक चेहरे पे सूजन महसूस होती है। तो ये सब बातें अब होने लगती है ना, तभी कुछ न कुछ यानी टेक सम स्टेप्स, सी दैट ये नहीं होना चाहिए। अगर हाथ के बाहर गया, वजन बढ़ता ही है और ज्यादा हो गया, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां देते हैं, को इस्तेमाल करना है, राइट। सो उसके अलावा भी ये जो है, उसके अलावा क्या करना है आपको, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म पे कंट्रोल करना है, और हाइपोथायराइडिज्म पे कंट्रोल करने के बाद आपको आपके वजन पे कंट्रोल करना है, राइट। जो थायराइड से वजन बढ़ता है या हाइपोथायराइडिज्म से वजन बढ़ता है वो आपको करना है। तो क्या क्या कर सकते हो? तो पहली बात आप कर सकते हो कि सिंपल कार्ब्स निकालो आपके। सिंपल कार्ब्स यानी क्या? सिंपल कार्ब्स यानी आप बाकी छोड़ दो, एक ही बात ध्यान में रखो, सिंपल कार्ब्स यानी जो रिफाइंड होते हैं वो सिंपल कार्ब्स, यानी मैदा जो है वो रिफाइंड है। रिफाइंड फ्लावर, ये आटा वगैरह होता है ना, सब रिफाइंड सफेद लगता है ना आपको, वो बंद करिए, राइट। यानी उसके जगह आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाला होना चाहिए, होल मिल ग्रेन, होल मिल कुछ भी होगा तो होल होना चाहिए, राइट। उसमें वो ये होता है ना, रेसिड्यू होता है ना, वो भी आपको उसके साथ, यानी गेहूं लेके पीसेंगे और चलनी नहीं मारेंगे आप सिर्फ सीधा खाएंगे। ऐसा करेंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। फिर आपको एंटी इन्फ्लेमेशन के कारण आपको थायराइड के ग्लैंड में प्रॉब्लम आता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाना, जिससे कि यानी आपकी बॉडी को सूजन कम हो। बॉडी को सूजन कम होने का यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स यानी क्या होता है पता है? आपके ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ फिश अच्छा होता है। फिश नहीं खाएंगे तो नट्स खाएंगे, नट्स यानी बादाम वगैरह वो रेगुलर बेसिस पे खाएंगे, तो सूजन होती है बॉडी के लिए, वो कम होगा, राइट। उसके बाद करना है आपको, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो गया है हाइपोथायराइडिज्म के कारण, यानी आपका पाचन क्रिया कम होगा। तो एक ही साथ बैठ के बहुत सारा खाना डजंट मेक सेंस। तो आपको क्या करना है, 5-6 बार खाना है दिन भर में, छोटे मील्स, यानी छोटे खाना है, यानी पेट भी खाली नहीं रखना है। वी ऑलवेज से दैट, पेट खाली नहीं रखना है। आप क्या करते हो, थायराइड है तो वजन कम होता है, वजन बढ़ता है, तो इसलिए अभी वजन बढ़ता है तो आप खुद को भूखे रखते हो, नहीं करना है। यू हैव टू कीप ईटिंग थ्रू आउट द डे। 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में आप स्लोली खाना खाते जाइए, कुछ ना कुछ, यानी स्मॉल मील्स खाइए, ज्यादा बड़े मील्स मत खाइए, वो ये, लेकिन एक साथ मत खाइए क्योंकि पाचन ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात यानी आपको ना एक जर्नल रखना है। जर्नल यानी क्या, आपको एक ऐसे लिखा हुआ रखना चाहिए कि ये मैंने आज खाया।
हम हमेशा आपको बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, आपके दिन भर में ना, अब बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग तेल छोड़ देते हैं। आपके रोजाना खाने में बैलेंस्ड होना अगर चाहिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, आपको 40% कार्ब्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स नहीं, राइट। फिर बाद में 30% हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो भी आपको लीन प्रोटीन और सही प्रोटीन चाहिए, और 30% आपको फैट्स चाहिए। फैट्स में ओमेगा 6 भी चाहिए, ओमेगा 3 भी चाहिए, दोनों तरीके के। तो ऑलिव ऑयल वगैरह हो गए, नट्स में से वगैरह, घर का तला हुआ खाना खाएंगे तो अच्छा ही है, लेकिन ज्यादा मात्रा में तला हुआ वगैरह नहीं खाना है। खाने में जो तेल डालते हो अच्छा ही है, तो वो खाना है तेल। तो ये सब हमारा बराबर से हो रहा है या नहीं, वो देखने के लिए ना कुछ दिन आप एक जर्नल रखेंगे कि मैंने ये आज खाया है, उसमें मेरा 40% कार्ब्स है क्या, तो 40% कार्ब्स में मेरे कैलोरीज कितने आए हैं। ऑलरेडी मेरा एक कैलोरी काउंटिंग पे एक टॉक हो गया है, आप जाइए मेरे चैनल पे और देखिए कैलोरी कैसे काउंट करना है, कितने ग्राम लेना है कार्ब्स का, प्रोटीन का, वहां दिया है। तो उसके हिसाब से आपको एक ही तरीके का खाना नहीं खाना है, अलग अलग तरीके के खाना खाना है, लेकिन यू शुड बी श्योर कि आपको 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन और 30% फैट्स होने चाहिए उसमें, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, तो आपको हम हमेशा, मैंने बहुत सारे स्किन पे टॉक्स दिए हैं, वेट लॉस पे टॉक दिए हैं, कैलोरीज कैसे काउंट करना है उस पे टॉक दिया है, राइट। तो मैं हमेशा टॉक देती हूँ, हमेशा मुझे कभी कभी आप तक मैं पहुंचा नहीं सकती कि ये टॉक हो गया है मेरा। तो सबसे बढ़िया आप यहाँ ना नीचे आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं दे रही हूँ लोगों को, तो लोगों को पसंद आ रहा है, तो एनकरेजमेंट होगा। तो लाइक और शेयर के बटन ये करना मत भूलिए। और विकल्पफिटनेस.com है मेरा जो वेबसाइट है, उस पे जाइए आप। अगर वहां फॉर्म भरेंगे तो मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें हम सब कुछ बताते हैं कि वेट लॉस वगैरह कैसे करना है, तो हम गाइड करते हैं, पूरा एक प्रोग्राम है, फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम। तो उसमें आपको ज्वाइन करना है तो वहां से आप फॉर्म भरिए, नहीं तो नीचे भी मैं फॉर्म डालती हूँ, तो वो भी आप भर सकते हैं। सो बाय नाउ।